जो निरंतर नाम जपने का अभ्यास करते हैं तो प्रतिकूल विधान करने वाले विधाता अनुकूल हो जाते हैं। सबकी शिकायत रहती, मेरा मन ऐसा, मेरा मन वैसा। अरे विधाता के मन को पलट दे, तुम्हारे मन की क्या बात। नाम जप के देखो। बोले नाम जप करते हैं मन नहीं लगता, बड़ी गंदगी मन में आती है। तो वही गंदगी तो मन से निकल रही, आ नहीं रही। और मन लगे ना लगे, तुम्हारे को आग छुआ दिया जाए भूल से, जबरदस्ती से, क्या आप जलोगे नहीं? मन लगे ना लगे, आग तो दाहिका शक्ति वो जला देगी। तुम भोजन पा रहे हो, मन लगे ना लगे पेट भर जाएगा ना। ऐसे ही मन लगे ना लगे भजन करो, तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। मन लग जाएगा। देखो कह रहे ना, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से जिनका हृदय रहित हो गया है, न राग है, न द्वेष है, न क्षोभ है, न हर्ष है, न उद्विग्नता है, भगवान उनके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। ये स्थिति कैसे आएगी? बोले नाम जप से। समस्त दोषों का नाश, खूब नाम जप करो, निरंतर अंतर ना पड़ने पावे, नष्ट हो जाएंगे। और घोर घन घाम को, ये अज्ञान की जो तपन है, जलन है, ये घोर अशांति में जीव भ्रमण कर रहा है। बाहर से देखने में लगेगा क्या बढ़िया गाड़ी से उतर रहा, क्या बढ़िया कपड़ा, और जब एकांत में बात करो तो आंसुओं से बात होती। वो आंसू भगवत प्रेम के नहीं होते, वो अज्ञान जनित अशांति के होते हैं। ये अज्ञान जनित अशांति उसी के हृदय से नष्ट होती जिसके हृदय में मधुर मधुर नाम चलता है। नाम, जो विधान हमारे भाग्य में लिख गया है, बाम माने प्रतिकूल, उसको भी अनुकूल बना देगा यदि नाम जप करोगे। विधाता का मन अनुकूल कर देगा, तुम्हारा मन अनुकूल कर देगा, भाग्य की रेखा को अनुकूल कर देगा यदि नाम जप करोगे। यही तो करना है। लेकिन भगवान के नाम में विश्वास नहीं लोगों को जंतुर में विश्वास है। क्योंकि नाम जप करोगे तो मन जलाएगा ना, पाप नष्ट होंगे ना। तो लोग सोचते हैं पैसे के दम से हम अपनी भाग्य रेखा, अपने प्रारब्ध मिटा देंगे। त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ, नहीं हुआ। कहा मुनीस हिमवंत सुनो, जो कछु लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। कैसे कैसे ये महापुरुष ऐसे लिख दिए वाणी जी में। अगर नाम जप नहीं तो सब शून्य है, आप इतना समझ लो। तुम्हारा तप, तुम्हारा तीर्थ स्नान, तुम्हारा दान पुण्य सब शून्य है। और नाम है तो एक अंक लिख गया, एक। अब एक के बाद शून्य, तो हर शून्य का महत्व हो गया और 10 गुना बढ़ता चला जाएगा। कहत मुनीस महेश महात्म, उल्टे सूधे नाम को, कल नाम काम तरु राम को। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जिनको सीधे राम राम उच्चारण करना नहीं आता था, मरा मरा रट करके वो ब्रह्म ऋषि पदवी को प्राप्त हो गए। भगवान शिव इसका महात्मा जानते हैं नाम का। नाम के प्रताप से काशी में मरने वाले हर जीव को मोक्ष पदवी, भगवत प्राप्ति कराते हैं। नाम के बल से गले में समुद्र मंथन से निकला हुआ हलाहल विष आज भी भगवान शिव रोके हुए। एक घूंट पानी रोक लो, अरे एक घूंट क्या, जरा सा चला जाता है, खोक खोक करने लगते हैं। यहां जो पूरा हलाहल विष, नीलकंठ भगवान नाम पड़ा शिव जी का। किससे? बोले नाम से, नाम के बल से हलाहल विष को। इसलिए भलो लोक परलोक तासु, जाके बल ललित ललाम को, तुलसी जग जानियत नाम ते,
सोच न कूच मुकाम को, कली नाम काम तरु राम को। भलो लोक परलोक तासु जाके बल ललित ललाम को। जिसने एक बात पकड़ ली सत्संग में कि अब हमारे जीवन का उद्देश्य है नाम जप करना, उठते बैठते चलते फिरते और साधन बने न बने नाम नहीं छूटेगा। बोले भलो लोक, इस लोक में तुम्हें कभी दरिद्रता नहीं छू सकती, तुम्हें कभी दुख नहीं छू सकता, तुम एक आनंद की स्थिति में आ जाओगे। पर अभी 2-4 माला जपने की बात हम नहीं कहते कि 2-4 माला से स्थिति। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक, लंबे समय तक निरंतर आदर सहित नाम जप करो तो स्थिति आ जाएगी, दृढ़ भूमि अध्यात्म की वो स्थिति आ जाएगी जहां दुख सुख का प्रवेश नहीं, हर समय अखंड प्रसन्नता रहती है। इस परम सुंदर भगवान नाम का बल ये है कि लोक में भी सुखी और परलोक में भी सुखी। तो आप कहोगे बड़े बड़े संतों को तुम्हें दिखाई देता है कष्ट है, बिल्कुल कष्ट नहीं है, आपको दिखाई देता है। जैसे अपने लोग उदाहरण में कहते हैं कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, उनके, ये सब बाहरी बातें हैं। वो जिस आनंद में मगन तुम्हारी दृष्टि ही नहीं गई, ये सब शरीर के ऊपर है और शरीर जड़ है। अगर चलाने वाला अपने स्वरूप में है और प्रसन्न है तो कीड़ा भी पूरे शरीर में पड़े हो तो भी मुस्कुराहट में अंतर नहीं। अगर मन भगवान से विमुख है तो बहुत देव गंधर्व रूप भी हो तो किस काम का, मरोगे तो है ही है, नष्ट तो होएगा शरीर, फिर क्या, फिर समझ लो भलो लोक परलोक तासु जाके बल ललित ललाम को। ललित ललाम भगवान के नाम का जिसके पास बल है वो इस लोक में भी सुखी और शरीर छूटने के बाद निश्चिंत होकर, पहले से बुक है व्यवस्था। ये घबरा कौन रहे मरने से, ये मरने से इसलिए घबरा रहे हैं कि व्यवस्था की है यहां सब, अब शरीर और यहां का सब छूट जाएगा और जहां जाना वहां कोई व्यवस्था नहीं, घबरा रहे हैं। यदि तुम्हारे पास भजन बल है, नाम बल है, तो मुकाम पे पहुंचने के लिए सोच नहीं होगा। तुलसी जग जानियत नामते सोच न कूच मुकाम को। जैसे आपको किसी परदेश में जाना है, किसी भी देश में, बढ़िया आपके पास वहां पहले से गाड़ी बंगला सब व्यवस्था फिट है, आपके पास गाइड है, पास है, हर खान पान की व्यवस्था है रास्ते के लिए, और बढ़िया विमान पे बैठ के जाना, वहां गाड़ी बंगला है। अब बोलो जाने में कोई परेशानी होगी, हर व्यवस्था वहां। नामते सोच न कूच मुकाम को। अब आपके पास नाम रूपी धाम है तो ज्ञान विज्ञान रूपी गाइड है आपके पास, और जब शरीर छूटेगा तो भगवान के धाम में, भगवान की दिव्य लीला में, दिव्यान पहले से बुक हो चुका, पहले से पता चल जाता है। हमारा काम हो गया, ये किसी को प्रमाणित नहीं करने की जरूरत होती, अपनी छाती जानती है। जैसे हमारा पेट भर जाता है तो हमें पता लगता है अब हम छक गए, ऐसे ही अपने को पता चलता है हमारा जन्म मरण मिट गया, अब हमारा अगला जन्म नहीं होगा, अब हमारा काम हो गया। ये हृदय, देखो गोस्वामी जी कह रहे ना, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। पा गया विश्राम, अब कृतकृत्य भयऊ मैं, निकल रहा है हृदय से, अब कृतकृत्य भयऊ मैं, अंदर से आ जाता है। इस लोक में तो परमानंद रहेगा ही। आप नाम जप के देखो, परमानंद भोगों का मिलना नहीं है, परमानंद सांसारिक मान प्रतिष्ठा नहीं है, परमानंद इससे बिलग है। और वो जब होगा तो इन सब वस्तुओं का महत्व तो नहीं रहेगा, मारी घूमेंगी। और एक रहस्य की बात समझ लो, जब तक तुम माया को पकड़ना चाहोगे कभी नहीं पकड़ पाओगे।
आज तक किसी की पकड़ में नहीं आई। और भगवान को पकड़ना चाहो तो माया तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, माया विघ्न रूप में पीछे पड़ जाएगी। जिसे आराधना करके माया पकड़ने के लिए लोग भाग रहे हैं वो कभी पकड़ में नहीं आएगी। और जो भगवान की तरफ चले तो माया पीछे विघ्न बन करके लग जाती कि ये मुझे स्वीकार कर लो। भलो लोक परलोक तासु जाके बल ललित ललाम को, लोग मारे घूम रहे, बड़ा तरस लगता है। नाम जप नहीं करेंगे घर में बैठ के, अच्छे आचरण का विचार नहीं करेंगे। वो सोचते हैं पैसे के बल से हम कहीं जाके दे देंगे किसी झाड़ फूक, किसी महात्मा, किसी साधु को, और वो हमें आशीर्वाद दे देगा, हम भोगें विषय और वो हमें आशीर्वाद दे देगा, हम सुखी हो जाएंगे। त्रिभुवन में नहीं, त्रिभुवन में नहीं, सब नौटंकी नाटक हम आपको कह रहे हैं, सब हमारे शास्त्र के अनुसार हम कह रहे। ऐसे ऐसे बड़े सिद्ध महापुरुष हुए कि ऐसे जो चाहे पूरी सृष्टि से मिटा दे रोग, लेकिन उन्हीं के शरीर में उन्होंने नहीं मिटाया, उसको भोगा। भगवान का भजन करने वाले जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए नहीं होता है, ये भगवान नाम भगवत प्राप्ति के लिए होता है। ये भ्रम तो छोड़ दो कि तुम भजन किए बिना सुखी हो जाओगे। बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न बहुतरी, या सिद्धांत पेल गांठ बांध लो। किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, यदि नाम जप करोगे तो सब आशीर्वाद आपके ऊपर वर्षा की तरह आ जाएंगे। और नाम जप नहीं करोगे तो चाहे तुम जितने अरबों रुपए लगा दो, तुम्हें दुर्गति भोगनी पड़ेगी, कष्ट भोगना पड़ेगा। तुम सत्य तो सत्य आशीर्वाद तुम्हारे पीछे हर समय। सत्य की खोज करनी नहीं है, सत्य है उसे स्वीकार करना है, और सत्य की खोज कर रहे हैं और झूठे को स्वीकार कर रहे हैं। उल्टा, झूठे को स्वीकार कर रहे हैं, सत्य की खोज कर रहे हैं। और सत्य को स्वीकार करना है, झूठे को छोड़ देना है। कैसे प्राप्त होगा? और आज तक जिसे भगवत प्राप्ति हुई दैन्य को हुई है, भगवत भजन करने से हुई है। इसलिए इस लोक और परलोक में परम सुख की प्राप्ति सच्ची तुमसे कहते हैं। मान लो, हमारी प्रार्थना मान लो, हम कहते हैं 25 पैसे मत खर्चा करो, बस जिह्वा से राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा राधा राधा, 1 पैसा मत खर्चा करो। क्या होगा? राग खत्म हो जाएगा, संसार से राग। आप आनंद स्वरूप हैं प्यारे। मृत्यु के भय से बचने के लिए एकमात्र उपाय भगवान का आश्रय। आ रही मृत्यु, आ रही, रोज हमारी शाम सुबह रोज हमारी आयु नष्ट होती चली जा रही है। आप क्या समझते हो? आप बड़े हो रहे हो? आप बड़े नहीं हो रहे हो, आप घट रहे हो। जन्म से लेकर, बोले कितने साल? बोले 40 साल। 40 गए और 40 मिनट हैं कि नहीं पता नहीं प्यारे। और इस 40 मिनट में हम अगर नाम जप कर ले तो हमारा काम बन जाएगा, जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी। तुलसी जग जानियत नाम ते सोच न कूच मुकाम को। जिसने इस परम सुंदर महामहिम नाम का आश्रय ले लिया, वो लोक परलोक दोनों में सुखी हो गए। और जब संसार से जाने की बात आती है तो हृदय में आनंद होता है। एक आए थे बड़े धनी मानी पदाधिकारी, उन्होंने अपना परिचय दिया कि अगर हम आपको अपना कमरा दिखाएं तो इतनी वो जो इनाम मिलते हैं भारतीय सरकार से, टॉफी और मेडल जो भी कहते हैं, वो सब टंगे आपको दिखाई देंगे। और दुनिया की हर सुख सामग्री हमारे पास है, खूब सम्मान प्राप्त हुआ है। पर अब मैं भयभीत हूं। तुमका किस बात से? बोले मरना पड़ेगा इस बात से। मेरी वृद्धावस्था है, अब लगता है मरूंगा मरूंगा तो सब छूट जाएगा, इससे कैसे बचूं? हम कहा इसी से बचने के लिए तो अध्यात्म है, भगवान का नाम है। देखो कह रहे, तुलसी जग जानियत नाम ते सोच न कूच मुकाम को। जब यहां से चलने की बात आती तो हृदय आनंदित होता है। क्यों होता है? क्योंकि अपना कोई है नहीं, अपना कुछ है नहीं। जो अपने हैं उनके पास हम जा रहे हैं, जहां हमारा सब कुछ वहां हम जा रहे हैं। जैसे परदेश से घर लौटना हो तो आपको बुरा लगेगा क्या? मन उत्साहित होगा, अपने घर जा रहा हूं। वो आपने परदेश को घर मान लिया और घर को परदेश मान लिया, ये बड़ी गलती हो गई। प्रभु को पराया मान लिया और माया को अपना मान लिया। इसलिए यहां से जाने की बात सुन के अच्छे अच्छे के होश खराब हो जाते हैं।
मरने की बात सुनकर अच्छे अच्छे के होश खराब हो जाते हैं। भजन करने वाले को जब मृत्यु का समय आता है तो बहुत आनंद पूर्वक शरीर छूटता है। जैसे हाथी के गले से माला टूटे, ऐसे भक्त का शरीर परिवर्तन होता है। पार्थिव शरीर छूटा, भाव देह मिला और भगवान के समीप पहुंच गया। इसलिए जिसके हृदय में विश्वास एक राम नाम को, भगवान के नाम का विश्वास, मानत नहीं प्रतीति अनत, ऐसोई स्वभाव मन बाम को, विश्वास एक राम नाम को। मेरे जीवन का तो एक ही विश्वास, भगवान नाम, बस नाम से सब हो जाएगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, कई बार सत्संग में कहा है कि ऐसा कोई ना समझे कि और साधनों का ज्ञान नहीं, और साधन जानते नहीं तो बस वही नाम नाम, हर प्रश्न का उत्तर नाम होगा, अंततोगत्वान उत्तर नाम ही होगा। तो आप ऐसा समझे, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य गायत्री अनुष्ठान गुरु प्रताप से, संन्यास मार्ग के महावाक्य, संन्यास योग मार्ग प्रधान संन्यास होता है, ब्रह्मानुभूति वेदांत के मार्ग का लक्ष्य होता है इसमें, तो सब उसमें मिला होता है। हर शास्त्र ज्ञान जब बैठ करके अंततो गत्वा विश्राम मिला तो नाम, ये सबका सार आया नाम। शनकादि ब्रह्म ज्ञान संपन्न महापुरुष हैं, अंततो गत्वा हरिः शरणम हरिः शरणम हरिः शरणम। जितने भी बड़े महापुरुष हैं सबका अंततो गत्वा विश्राम नाम है, ये बात आप समझ लो। अगर नाम जीवन में नहीं है तो खोखला जीवन मिलेगा। आप देख लेना, खोखला जीवन क्या होता है, परमार्थ में खोखला जीवन क्या होता है। कैसे हम समझे कि हमारा जीवन खोखला हो रहा है? अंदर का चिंतन खत्म, भगवत चिंतन, आंतरिक चिंतन रहित। अगर आंतरिक चिंतन सहित है तो कोई निषेध नहीं, अगर आंतरिक चिंतन गया और बाह्य चिंतन, बस फंसा लिया माया ने, अंतिम बात कीर्ति में फंसा के गिरा लिया। बोले मानत नहीं प्रतीति अनत, ऐसो ही स्वभाव मन बाम को। ये मेरा कुटिल मन कुछ ऐसा स्वभाव है इसका कि ये कहीं भी विश्वास नहीं करता, चाहे जितना अच्छे से समझाओ। हम आपको सही कहते हैं, बहुत नाटकी मन है, इसको नाटक पे विश्वास है। प्रहलाद जी इस बात के प्रमाण हैं, बड़े बड़े संत इस बात के प्रमाण हैं कि भगवान नाम के जप के प्रभाव से सदा सदा के लिए दुखों को परास्त कर दिया, पर जीव मान नहीं रहा। गोस्वामी जी के विश्वास नहीं हो रहा। मानत नहीं प्रतीति अनत, ऐसो ही स्वभाव मन बाम को। जो चाहिए आपको, ये चीज थोड़ा डरना चाहिए साधक को। श्री ध्रुवदास जी ने भी सिद्धांत विचार लीला में लिखा है कि वैष्णव अपराध से, भक्तन के अपराध से डरपत रहो, यह अपराध वज्र की लीक है। काहे को किसी की निंदा करो, काहे को किसी से द्रोह करो। हम गंदे पड़े रहेंगे, वृंदावन काम हमारा बना देगा। 2 श्लोकों में आपने ऊपर सुना, लेकिन जो तीसरा श्लोक है, ये इसमें इतनी सावधानी रखनी। ये तभी हो सकता है जब आप अपने को नीच देखेंगे। जो अपने को नीच देखता है उसको दूसरे को बुरा देखने का समय नहीं रखता। बुरा तो तब देखे ना जब हम अच्छे हों। हम अपने अंतःकरण को जब देखते हैं तो पता चलता है, जैसे घोड़े की लगाम को खींच करके पकड़े हुए कोई बैठे हो, ऐसे बैठे हैं। अगर वो लगाम छोड़ दें तो अभी सब गड़बड़ हो जाए। इसका मतलब है कि हम बलहीन हैं, हम अधम हैं। अगर हम चल पा रहे हैं तो अपनी स्वामिनी जी की कृपा से, अपने गुरुदेव की कृपा से, तो हम दूसरे पर दोष दर्शन का अधिकार कैसे रख सकते हैं? गुणाभिमान ही परदोष दर्शन करता है, इससे बचो। जो भी चाहे गृहस्थ हो, विरक्त हो, धामवास करते हो या धाम का आश्रय लिए हो, इससे बचो। किसी वैष्णव का अपराध,
कई संत भगवान पधारे जिन्होंने बताया कि बड़ी अच्छी स्थिति, वो बताए तो अच्छी स्थिति वो थी, पर बोले पता नहीं कैसे संत अपराध बन गया कि सब नष्ट हो गया। ऐसा है, जहां वो अपने में गुणाभिमान जागृत होता है, दूसरे संतों में हे बुद्धि होती है, वो चाट जाती है। भगवान से मनाए कि कभी हमसे वैष्णव अपराध ना बने, प्रभु से प्रार्थना करे कि आपके जनों का कभी अपराध ना बनने पावे। इसीलिए बड़े बड़े वैष्णव जन बहुत डरते हैं। श्री वृंदावन वर्तिनी यत्र कुचनापि सापराधस्य राधा कृष्ण द्रोहिण तो उर्तर नरकात कदापि नोद्धारा। जो राधा कृष्ण के प्रति दोष दर्शन, द्रोह, निंदादि करे और वृंदावन वासी की निंदा करे तो बोले उसका फिर नरक से उद्धार नहीं हो सकता। जैसे भगवान शिव ने भी कहा, जो प्रिया प्रीतम में भेद करके राधा कृष्ण में भेद करता है और निंदादि, दोष दर्शन आदि, तो फिर उसकी निश्चित दुर्गति होती है। तो प्रभु में दोष दर्शन करने का तो कोई कहीं भी कोई कारण ही नहीं दिखाई देता। आपको जहां ऐसा लगे तो बड़े महापुरुषों से मिल करके अपने मन को निर्मल कर लीजिए। मानो लगता है कि माखन चोरी लीला प्रभु ने क्यों की, चीरहरण लीला क्यों की, रास क्यों किया, तो ऐसे रसिकों के पास बैठो जो आपको सुलझा सके। 2 मिनट में आपका संशय खत्म हो जाएगा। और किसी वैष्णव के प्रति तो इसलिए दोष दर्शन नहीं करना चाहिए कि हमें खुद प्रभु चला रहे हैं तो उसको भी प्रभु चलाएंगे। अगर उसमें कोई कमी है तो श्यामा जी, लाल जी कृपा करके उसे हम क्यों निंदा करें। हा वृंदावन राधा तत्प्रिय सर्वस्व उच्च कई रघवान त्वय्यहमति भय कंपित आशम त्वं मेत्र संभवत् शरणम। हा वृंदावन, हा राधा किशोरी, हा राधा प्राणनाथ, प्रिय श्याम सुंदर, मुझे डर लग रहा है ये भय कभी न बनने पावे। कभी आपके प्रिय भक्त का अपराध और आपके प्रति कभी दोष दर्शन, द्रोह बुद्धि ना होने पावे। मैं एकांतिक भाव से आपके शरण में हूं, मैं भय से कंपित हो रहा हूं, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे द्वारा कभी ये अपराध ना बने। हा वृंदावन, हा राधा, राधा तत्प्रिय सर्वस्व श्याम सुंदर उच्चैक रघवान। यद्यपि मैं महान पापी हूं पर भय कंपिता, मैं उन पाप से भयभीत नहीं हूं, मैं भयभीत हूं ऊपर वाले श्लोक से। कहीं आपके भक्त का अपराध न बन जाए, कहीं आपके प्रति दोष दर्शन न हो जाए। आसम त्वं मेत्र संभवत शरणम, मैं आपकी ही शरण में एकांतिक भाव से आशा करता हूं कि आप मुझे ऐसी सामर्थ्य देंगे कि हम किसी की निंदा न करें। अवसर ही नहीं भाई, निंदा का अवसर ही नहीं है। अगर आप अपना समय खाली रखते हैं तो ये दोष बनेगा, नहीं है ही नहीं, अवसर ही नहीं। सत्संग सुना, अपनी दिनचर्या, अपने कार्य से मतलब, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। हमें दुनिया से मतलब क्या है। अगर कोई हमारे पास आकर किसी संत की निंदा या कुछ ऐसा कर, तत्काल रोक देना चाहिए। ए भाई, तुम अपना चश्मा बदलो, काहे को दूसरे का दोष दर्शन करते हो। कान में अंगुली डालो, राधा राधा, वहां से निकल पड़ो। राधा कृष्ण विलासई रति मधुरिम सिंधु बंधो उल्लासई। कितनी मेहनत से भजन कमाया जाता है। भजन करना कितना कठिन है। ये दुष्ट मन और इंद्रियां एक क्षण में सब ठगों के हाथ दे देती है। बहुत विचित्र इनकी चाल है। मन और इंद्रियां ठगों से मिलकर हमें लुटवाते रहते। नहीं तो भगवदानंद यहां तो वास मात्र से अनुभव हो जाए। वृंदावन वास करना अपने आप में बहुत बड़ा भजन है। 1 महीने तीर्थराज प्रयाग में वास करते हैं तो बड़ा पवित्रता का अनुभव होता है, हृदय फूलता है। 1 महीने वास किया संगम में, तीर्थराज प्रयाग में। जब माघ मकर गति रवि जब हुई, तीर्थपति आओ सब कोई जाता है, जैसे अर्ध कुंभी कुंभ। और ऐसे भी माघ मास में 1 महीने वास करने में छाती फूलती, आनंदित होते। और यहाँ ज्ञान भक्ति वैराग्य सबका संगम है वृंदावन धाम, और यहां आप जीवन व्यतीत कर रहे हो, आपका हृदय नहीं फूल रहा। आप विचार करो, जब 1 महीने के बाद वहां से चले ना, बहुत आनंद अपने लोगों ने वास किया है। तो एक हृदय में कि 1 महीना से संगम स्नान हो रहा है,
और वहां वास किए, बड़ा पवित्रता का अनुभव होता है। और तीर्थराज प्रयाग जहां पवित्रता का अनुभव करता है, ऐसे वृंदावन धाम में आप आजीवन व्यतीत कर रहे हो, आपको अनुभव नहीं हो रहा है। हम तब कहीं ना कहीं हमसे त्रुटि हो रही नहीं। वृंदावन वास मात्र आनंद में उन्मत्त कर दे आपको। राधा कृष्ण विलासई रति मधुरिम सिंधु बंधुरोल्लासई रंजित निकुंज वीथिम ध्यायन्ति वृंदाटवी महाधन्य। वह धन्य हो जाता है वृंदावन में वास करने वाला, जो केवल प्रिया प्रीतम के पद गायन करना, नाम जप करना, उन्हीं का चिंतन करना, वृंदावन की कुंज निकुंजों का चिंतन करना। रंजित निकुंज भी थी, जहां उनके चरणार विंद पड़ रहे, कैसे प्रिया प्रीतम विहरण कर रहे, कैसे प्रिया प्रीतम मुस्कुरा रहे, उनके पदों का गायन करना, नाम जप करना। तो बोले वो महाभाग्यवान पुरुष धन्य है वृंदावन वास कर। किसी से मतलब नहीं, ना काहू सो बोली वो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। मतलब नहीं किसी से, वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाहि, किसी से कोई मतलब नहीं। राधे श्याम बस जो जो कर रहा है प्रिया जो जाने, लाल जो जाने। हमें तो जैसे चला रहे हम वैसे चल रहे, नेत्र नीचे किए हुए अपनी कुटिया से, जहां आए सत्संग सुना, वाणी पाठ किया, नेत्र नीचे किए अपनी कुटिया में चले गए, किसी की कोई बात नहीं। व्यवहार तो बहुत खतरनाक है, अगर यहां दोस्त बनाया तो गड़बड़ हो जाएगा। रास्ते में चल रहे हैं बातें कर, वो अमुक की अमुक की अमुक की, अब वो निंदा स्तुति वैष्णव अपराध में आ जाएगा। कुछ नहीं, पर निंदा की किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। किसी की चर्चा मत करो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो भगवान से विमुख है, जो निरंतर नाम जप नहीं कर रहे, ये नरक रूप प्राणी हैं, इनसे ज्यादा बात ना करे। नहीं, अपराध बिल्कुल संभव है, बहुत जल्दी अपराध बन जाए। ते नर नरक रूप जीवित जग, भव भंजन पद विमुख अभागी, निशिवासर रुचि पाप असुचि मन खलमति मलिन निगम पथ त्यागी। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी। बस सुत बीतदार भवन ममता निशि, सोवत अति न कबहु मति जागी। किनका संग नहीं करना? बोले वो अभागी मनुष्य नरक रूप हैं, मतलब उनका संग, उनके पास बैठना, उनके साथ भोजन करना, मानो नरक जाने का रास्ता तय करना है। कैसे लोगों का संग ना करे? बोले जो भवभय भंजन भगवान श्री हरि के चरणों से विमुख हैं, रात दिन दूसरों से सुख लेने का चिंतन करना ही पाप वृत्ति है। दूसरों से सुख भोगने की इच्छा। बोले जिनका स्वभाव दिन रात पाप में ही लगा रहता है मन। अगर संत समागम भी हो रहा है, धाम में भी है, तो उनकी वृत्ति केवल पापाचरण में है। इसीलिए श्रीपाद ने कहा है उनको नरक। ऐसा नहीं कि तुम वृंदावन में पापाचरण करोगे तो वृंदावन धाम तुम्हें स्वीकार कर लेगा। कुछ सीमाएं हैं। हमारी इच्छा नहीं है, पर स्वाभाविक ऐसा बुरा स्वभाव कई जन्मों का है जो हमसे गंदे आचरण करा देता है। वृंदावन माफ कर देगा। हमारी गलती है, वृंदावन माफ। हम दूसरों को कष्ट दें, दूसरों से द्रोह करें, दूसरों की निंदा करें, अपराध करें, ये नहीं क्षमा करेगा। हमारी गलती है, वो क्षमा कर देगा। जिनका मन अशुद्ध है, दुष्ट बुद्धि है, भगवत मार्ग को छोड़े हुए हैं, ना कभी सत्संग करते हैं, ना भगवत भजन करते हैं, अगर भगवान की कथा भी हो रही है तो वहां भी इसी विचार से जाते हैं, दोष दर्शन की बुद्धि से। श्रवण न राम कथा अनुरागी। और उनके हृदय में बस स्त्री आसक्ति, धन की आसक्ति, पुत्र की आसक्ति, कैसे इनको सुख पहुंचावे, ऐसे मोह ममता में आसक्त अचेत सोते हुए
जो मैं मेरे की डोरी में बंधे हुए अज्ञान में, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। तुलसीदास हरिनाम सुधा तज, सठ हठ पियत विषय विष मांगी, सूकर श्वान श्रृगाल सरिसजन, जनमत जगत जनन दुख लागी। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं ये दुष्ट स्वभाव वाले भगवान नाम रूपी अमृत का पान नहीं करते। ये अमृत को छोड़कर, नाम रूपी अमृत को छोड़कर, ये विषय रूपी जहर लूट लूट कर खाते हैं। इनसे सुअर अच्छे, कुत्ता अच्छे, गीदड़ अच्छे। क्यों? ये अपने निकृष्ट योनियों को भोग कर मानव देह की तरफ बढ़ रहे, और ये मानव देह धारण करके अपनी मां को व्यर्थ में दुख दिया, 9 महीने गर्भ में रहे, जन्मे, और ऐसे पापाचरण किए कि पितरों को भी नरक ले गए। ऐसे दुष्ट संग का त्याग कर दे। अगर हमें कभी दुष्ट संग मिले भी जो भगवत विमुख है, तो पहला कार्य करना मन से प्रणाम करना और फिर दूरी बना लेना। मन से इसलिए प्रणाम करना क्योंकि आचार्य का आदेश है, ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यासे सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। उनमें भी मेरे राधा वल्लभ लाल हैं, उनको प्रणाम, जो ही प्रणाम करोगे तो अब आप उनसे दूरी बना लो, उनकी निंदा भी मत करो, तो कोई अपराध आपके ऊपर लागू नहीं हो पाएगा। नहीं, ऐसे लोगों की भी निंदा करना हमारे अंतःकरण में मलिनता पैदा कर देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनका चिंतन करने लगेंगे और चिंतन हमारा मलिन हो जाएगा। मलिन चिंतन मलिन कर देता है। अहम का आश्रय हटकर भगवद आश्रय पुष्ट हुआ कि साधक निर्विकार हो जाता है, क्योंकि विकार शरीर आश्रय में है। शरीर आश्रित होकर कितना भी कसम खा के, कितना भी भूखे रहकर, कितना भी आप संयम नियम पालन करने की कोशिश करें, निर्विकार नहीं हो सकते। भगवद आश्रय ही आपको निर्विकार करता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, सर्वं त्यक्त्वा शरणमगमं श्रील वृंदावन त्वाम, त्वयि अत्यंताक्ष मम करवम कोटि संख्यापराधम, तन्मे नालंबनमिहि किमप्यस्ति राधा पदाब्ज, द्वंद्वानंदोन्मदमदवनम त्वं न चेन्नैव नैव। सर्वम त्यक्त्वा, ये धामनिष्ठ महापुरुष है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, एकमात्र वृंदावन का आश्रय ले लिया। बहुत बड़ी महिमा है। ये जो आप लोग दंडवती परिक्रमा लगा रहे हैं ना, ये जो परिक्रमा लगा रहे हैं ना, हम आपसे कहते हैं कि अगर करोड़ बार भगवत प्राप्ति होनी होती तो भी बहुत सरल है। दुर्लभ है मानव देह, फिर दुर्लभ है संत समागम, और फिर अत्यंत दुर्लभ है नाम रूप लीला धाम की कोई निष्ठा जागृत हो जाए। ये आप जो लौटते हैं ना वृंदावन की रज में, दंडोती करते हैं, हो गया। बहुत करुणा में प्रभु हैं, जन्म जन्मांतरों के पापाचरण का नाश। जैसे गिरिराज जी की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा, निहाल हो गए। ये ऐसा महान तप आपके जीवन में जो भगवान की ही केवल प्राप्ति कराएगा, केवल भगवान की प्राप्ति कराएगा। गिरिराज जी की दंडोती परिक्रमा श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों के आश्रित हो रही थी। आगे आगे पूज्य महाराज जी पीछे पीछे। पहले वृंदावन की दंडोती करवाई, फिर गिरिराज जी की, फिर बरसाने की, फिर ब्रज 84 कोश पद यात्रा। गुरु कृपा ही सामर्थ्य प्रदान करती है। 4 बजे तड़के एक इतना बड़ा बालक अन्योर के सामने ऐसे आगे परिक्रमा मार्ग, 50 हाथ आगे महाराज जी होंगे। आदेश था कि दूरी बना के चलो। वो बैठ गए तो 50 हाथ दूर बैठे रहो, जब तक वो दंडोती न शुरू करे तब तक बैठे रहो। वो चिंतन परायण महापुरुष बीच में
बोले ला बाबा पैसा दे। श्री जी की सेवा के लिए कब्र में कुछ गमछा में से बांधे रहते। कहा नहीं पैसे नहीं चल। ए झूठ बोले बाबा पैसे। बालक है गांव आसपास तो कोई बालक आ पर 4 बजे प्रश्न उठा, खुला 1 रुपया से। वो मंद मुस्कान, वो चितवन, दंडवती लगाए बिना कारण के अशुभ प्रवाह हो। जब दंडवती का विश्राम हुआ तो पूज्य महाराज जी से कहा, महाराज जी ने कहा यहां बालक कहां आ सकता है 4 बजे, ये तो गिरिराज धरन की ही लीला है, गिरिराज धरन है। जब यहां वृंदावन आए तो भक्ति दीप महाराज जी यहां रहते थे। उनका बाबा तुम्हें भगवत साक्षात्कार हुआ गिरिराज जी में? नहीं महाराज। हे बाबा हमको यहां से पता चला, तुम कह रहे हो नहीं। वो क्या पता चला महाराज जी? बोले एक बालक नहीं मिला वहां अन्योर के पास, एक बालक ऐसे का। बोले वो गिरिराज धरन ही थे। श्री जी में उनका बहन भाव, बड़े सिद्ध महापुरुष भक्ति दीप जी महाराज। ये दंडवती परिक्रमा, ये धाम का आश्रय भगवत प्राप्ति के लिए बहुत पर्याप्त है। बस अपने जीवन की धारा परमार्थ से गिरने ना पावे, निश्चिंत हो जाओ। ये लाखों प्रकार की साधनाएं एक तरफ और धाम का आश्रय वास एक तरफ, ये बहुत बड़े साधन से परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त महापुरुष हैं श्रीपाद प्रबोधानंद जी। सन्यास में कृपा शब्द नहीं है, सन्यास में साधन शब्द ही है। कृपा शब्द तो वैष्णव पद्धति में, भक्ति में है। महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा से श्रीधाम वृंदावन का और वृंदावन के रसिकों के कृपा कटाक्ष से जो प्राप्त हुआ, तो कह रहे सर्वम त्यक्त्वा, सब कुछ छोड़ करके, शरण मगमम श्रील वृंदावनम त्वाम, मैंने अगम वृंदावन की शरण ली, जो बड़ा दुर्लभ है, आप लोगों को कृपा से प्राप्त हुआ है। तो आपको लगता है वृंदावन वास कोई कठिन है? अरे वृंदावन वास कठिन मेरी माई, रसिकों ने लिखा है बहुत कठिन है वृंदावन वास। ये तो सहज हो गया, जैसे तैर कर जाना बड़े बड़े खतरनाक जल जंतुओं के बीच से, बड़ा कठिन, लेकिन सुदृढ़ जहाज मिल गया जल का तो बैठकर खिलते हुए पार हो गए। ऐसे हरिवंश प्रताप रूपी जहाज पर बैठ गए तो श्रीधाम वृंदावन का वास, उपासना, ये सब सहज हो गया। बहुत ध्यान देने योग्य बात, बिल्कुल विचलित नहीं होना। इसका मतलब ये नहीं कि प्रमाद स्थिति में मनमानी आचरण करना, बात को समझना है। सर्वम त्यक्त्वा शरण मगमम श्रील वृंदावन त्वाम अत्वयि अत्यंता क्षमम करवम कोटि संख्यापराधम। आपके ऊपर में जब वास करने लगा, आपकी शरण लेकर, तो ठहरा अपराधी जीव तो करोड़ों अपराध किए। त्वयि अत्यंता क्षमम करवम कोटि संख्यापराधम, पर आप इतने दयालु हैं कि आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। करोड़ों अपराध करने पर भी आपने क्षमा किया और हमें वास दिया। श्रीधाम वृंदावन चाहे तो 1 मिनट में ऐसी आपकी चित्त वृत्ति कर देगा कि हम हाथ जोड़ें, आपको सब सुविधाएं दें, तो भी आप नहीं रुकोगे, भाग जाओगे। और श्रीधाम पकड़ लेना तो रोज आप अपमानित हो, कड़वी वचन सुनो, हर अव्यवस्था हो, तो भी आपके मन में नहीं आएगा कि मैं वृंदावन छोड़ दूं। यही लगेगा कि नहीं नहीं यही वृंदावन वृंदावन। और ये आता भी नहीं है कि मैं वृंदावन वास करूं बिना श्री जी की कृपा के। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन गम्य। अभी जब आ रहे थे तो एक भगत अपने भाव प्रस्तुत कर रहे थे कि मैं बार बार तो आ नहीं सकता, एक बार दर्शन किए और कोई जीवन तो हमें यहाँ बिताना नहीं। तो फिर हमें अच्छा नहीं लगा, फिर हम माइक लिया, हम कहा ए भाई, हमें जीवन भले यहां बिताने को ना मिले, लेकिन हम यही बोलेंगे कि मेरा जीवन यहां व्यतीत हो जाए। हम हर बार यहां आवे और हर बार यहां मांगे कि प्रभु भले हमें अखंड वास न दो, लेकिन जब मरे तो आपकी रज में मरे, इतनी कृपा कर दो। तो धाम में जो पधारता है धामी देख लेता है, धामी है श्यामा श्याम। अरे आकांक्षा नहीं होती, आकांक्षा ही नहीं हो सकती बिना किशोरी जी की कृपा के। सर्वम त्यक्त्वा
शरण मगमम श्रील वृंदावन त्वाम, हे वृंदावन सब कुछ छोड़कर हमने आपकी शरण ली। और हमारा स्वभाव है गलती कर देना, तो हमसे कोटि संख्या अपराध हम अगर गिने तो करोड़ों अपराध होंगे, पर आपने सब क्षमा किया। कैसे पता चला क्षमा कर दिया? क्योंकि मेरे हृदय में यह नहीं आया कि मैं वृंदावन छोड़ दूं। आपने मेरा कर पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया। तन्मे नालंबन में ही किमप्यस्ति राधा पदाब्ज द्वंद्वानंदोन्माद। और क्या कृपा कर दी? आपने सहारा दे दिया गोरे चरणारविंद का, और उन चरणारविंद से हमारे हृदय में बड़ा उन्माद प्रकट हुआ, प्रेमोन्माद। मदवनम त्वम ना चेन्नैव नैव, मैं बड़े आम में घूमता हूं हमारे माई श्यामा जी को राज। ये मस्ती, यद्यपि मैं अपराधी हूं, पर वृंदावन की कृपा से गोरे चरणारविंद की ठसक मिल गई, और मैं उसी उन्माद में मदवनम, श्री वृंदावन में मद में उन्मत्त होकर राधा 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 हमारे माई श्यामा जो को राज, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा। अब मुझे विश्वास है नाचे नैव नैव, आप कभी मुझे त्याग नहीं सकते, आप मेरी रक्षा करेंगे, आप मुझे बचाएंगे, आप मुझे प्रियालाल से मिला देंगे, ये पक्का विश्वास। मदगुण दोष विचारम विनैव वृंदावनम महाशक्ति, नित्योच्छृंखल करुणाद्यखिल गुणम माम ध्रुवम नयेत स्वपदम। श्रीधाम वृंदावन अपने अखंड वास करने वाले के गुण या दोष नहीं देखता, इसीलिए कह रहे हैं मद गुण दोष विचारम विनैव वृंदावनम महाशक्ति। बहुत आनंद के वचन है। मेरे गुण दोष पर वृंदावन ध्यान नहीं देता, अपनी महाशक्ति से मुझ उच्छृंखल पर करुणा करके अखिल गुण युक्त करके श्री जी की सेवा में पहुंचा दिया। नित्योच्छृंखल करुणाद्यखिल गुणम माम ध्रुवम नयेत स्वपदम। स्वपदम श्री प्यारी जी की सेवा, हमारा स्वपद है श्री लाडली लाल की युगल सेवा, सहचरी पद, ये स्वपद है। जो श्रीधाम वृंदावन का अखंड वास ले लेता है, ये अखंड वास वाले के लिए, तो वृंदावन उसके गुण दोष पर विचार ना करके महाशक्ति अपनी सामर्थ्य से, यद्यपि वो उच्छृंखल स्वभाव का है, तो भी करुणा करके अखिल गुण संपन्न श्री श्यामा श्याम की सेवा की योग्यता प्रदान कर देता है। धन्यम वृंदावनम। श्री वृंदावन वर्तिनि यत्र क्वचनापि सापराधस्य, राधा कृष्ण द्रोहिण उरुतर नरकात् कदापि नोद्धारः। अब यहां थोड़ा सावधान की बात करें। यदि यहां वृंदावन वासी का अपराध कर दिया और श्री प्रिया प्रीतम की निंदा की, उनकी लीला की, उनकी, जैसे बहुत से बहिर्मुख लोग हैं, कई तरह की भावनाएं, तो फिर वृंदावन उद्धार नहीं करेगा, फिर यहां से नरक ट्रांसफर करेगा। ये बड़ी बात कह रहे हैं, यहां थोड़ा समझना पड़ेगा। ये कई बार कहा है कि वैष्णव द्रोह ना होने पावे, ये वैष्णव धाम है, और सब जैसे काम की गलती, क्रोध की गलती, लोभ की गलती, मोह की गलती, ये सब संभाल लेंगे वृंदावन। आगे कहा है कि गुण दोष विचारम भी नहीं वृंदावनम महाशक्ति नित्योच्छृंखल, पर डरो, श्रीधाम वृंदावन के वासी के अपराध से डरो। अगर उस अपराध बन जाएगा और आप प्रिया प्रीतम श्री श्यामा श्याम का द्रोह करोगे, तो कह रहे हैं कि बहुत काल तक वास करने पर भी उसे नरक जाना पड़ेगा, ऐसा श्रीपाद लिख रहे हैं। ये बात से थोड़ा डरना है। वैष्णव अपराध से बहुत बार चर्चा हुई है, वैष्णव अपराध धाम बर्दाश्त नहीं करता। इसमें वैसे तो अभी तक ये पाया था कि धाम में ही दंड मिलेगा, लेकिन स्पष्ट इसमें लिखा है उरुतर नरकात् कदापि नोद्धारा।
जैसे वैकुंठ धाम से पतन होकर मृत्युलोक आना, मृत्युलोक भौम नरक का आ गया है, ये भौम नरक है। परम धाम से वैष्णव अपराध के कारण वैष्णव धाम वैकुंठ से 3 जन्म के लिए उनको आना पड़ा।